अच्छा उस्ताद जी, अब बातें हैं कबूतर के जो पेपर होता है, जो पेपर जिसको हम कहते हैं, वो किस तरह होना चाहिए? पेपर होते हैं अब दो तरह के, दो नहीं कई किस्म के होते हैं वैसे तो, हर ब्लड लाइन का अपना पेपर होता है। अब अच्छा ब्लड पेपर जो जिसको कौन के, एक तो वो बारीक कहते हैं लोग, और इसमें एक थोड़ा सा फर्क आ जाता है, कुछ में लहरें सी बन जाती है परों में। जो अच्छा पारा है जिसको आप अच्छा समझते हैं वो कौन सा पारा है? लहरों वाला पारा, जो आगे जाके जिसकी यानी कि यूं कर पे यानी कि जाएंगी ना, लहरें बनती वो जाएंगी। जितनी लहरें बनती जाएंगी वो कबूतर डिस्टेंस बागी चलेगा। उसका बच्चा जीरो कली से लेकर बुढ़ापे तक यानी कि एक जैसी प्रवास करेगा, एक जैसी परवाज है, जितनी जितनी मर्जी हम उससे। जितना कुछ कबूतर होते हैं ना वो पहली यानी कि 7 कली तक यानी कि प्रवादी नहीं करते, बिल्कुल ठीक है, उनके ये शेप नहीं होगी, वो सीधे होंगे। वो बिल्कुल से होंगे, स्ट्रेट होंगे। ये जो कबूतर हैं वे ये जीरो कली से लेकर जितनी देर तक उस खुडे में रहेंगे ये रिजल्टेड कबूतर होंगे। ठीक हो गया। और इनकी जो अगली जो न सीखे, जो अगला जो कुंद है, नोक है। आप उन्हें गांठ यानी कि यूं बांध गांठ भी भी देना, वो यानी कि कुंदा यानी कि गांठ आप यानी कि टूटेगा नहीं, टूटेगा। टूटेगा नहीं। अब पेपर उस्ताद जी ब्रीक होना चाहिए। ब्रेक होना चाहिए, जो उसका जो ना पेपर वो आर पार नजर आना है, चाहिए, नीचे पर के नीचे पर नजर है, ना नजर आना चाहिए, बिल्कुल बारीक फिर। ठीक हो गया उस्ताद जी। इसके अलावा तीली, तीली की बनावट और किस तीली तरह? की जो बनावट है ना नदीम साहब, वो ये आती है सीख यानी कि सेंटर में, कुंदे के सेंटर में। हाँ जी, अगर ये मोटी हो गई ठीक है, और उबर की बाहर आ गई तो कबूतर खुश्क हो गए, कबूतर खुश्क हो गया। ठीक है जी। ये जो सीख है ये जितनी कुंदे के बीच में फंसी होगी और चपटी हो जाए, चपटी होगी, वो कबूतर आपका परों का यानी कि भरा हुआ कबूतर है, मुलायम कबूतर है। आप उस खुडे में जाएंगे तो जो उस खुडे का पाउडर है ना वो आपके बालों पे, मूंछों पे, कपड़े पे आएगा। उन कबूतरों में ये क्वालिटी होगी जिनकी ये सीखें अंदर फंसी हुई हैं, जिनकी सीखें उभर गई ना, वो कबूतर ना आपके काम के हैं, ना लोगों के काम के, ना अपने काम के, किसी के काम, वो किसी के काम। मैं उनको डेड गिनता हूँ, डेड गिनते हैं। हाँ। अच्छा उस्ताद जी, एक और थोड़ी सी बात, चले बात आपने किया तो बात के अंदर से बात आई है, ये खुश्क और तर कबूतर जो हाँ है, जी। इसकी और क्या अलामत होती है? इसकी ये अच्छा कौन सा होता है, खुश्क या तर, ये भी बता दें। ये आप जब कबूतर को इंजेक्शन यानी कि लगाते हैं ना, हाँ जी, हाँ जी। तो आप परों को यानी कि यूं साइड करते हैं पे ना, आपको टाइम यानी कि लगे, जिसको टाइम लगे, जिसका सीना ढूंढने में आपको टाइम लगे ना, वो होता है प्रेल कबूतर। प्रेल कबूतर होता है। और जो कबूतर आपने यूं किया और वो नंगा हो गया, नंगा हो गया, नदीम साहब वो कबूतर बाजी मेकर नहीं हो सकती, वो कबूतर मेकर नहीं हो नहीं सकता, बाजी मेकर नहीं नहीं हो हो सकती। सकता। दोस्तों उस्ताद जी का कहना था कि जिस कबूतर के पर बहुत ज्यादा हो, जिसे हम मसेल कहते हैं, नहीं सॉरी प्रेल कहते हैं, कहते परों हैं, से जिसको भरा हो। प्रेल कहते हैं, परों से भरा हो, उसकी आसान मिसाल ये होगी कि उसके अंदर उस्ताद जी रेशमपन भी ज्यादा होगा। जाहिर है जी, वो पाउडर वाला कबूतर है वो। ठीक है, हाँ जी। तो उस्ताद जी का कहने का मकसद है कि जिस कबूतर के आप देखे पकड़े सीने से पर साइड पे करने पे ज्यादा टाइम लगे वो परेल है, और जिसके कबूतर का सीना नंगा हो वो कबूतर बाजियों में बाजी मेकर नहीं बना सकता। बड़ी अच्छी और खूबसूरत उस्ताद जी बातें कर रहे हैं। अच्छा उस्ताद जी, अब चलते हैं थोड़ा सा, जो अब तो ये आ गई आपने 10 परों की बात बता दी, जो कम लोग जो है ना वो देखते हैं, अक्सर देखते हैं कबूतर, मैंने लोगों को पकड़ते देखा, मैं लोगों को कबूतर जब वो पकड़ते हैं ना, उनका कबूतर पकड़ना बता रहा होता है कि इनके पास इल्म कितना है। जब आप कबूतर पकड़ते हैं ना, आप कबूतर को पकड़ के उसके बाहर वाले पर भी देखते हैं, अंदर वाले पर भी देखते हैं, हमने बता दिया, बगल भी देखते हैं, हर चीज़ मैंने ऐसे आपको पकड़ते भी देखा और शौक करते देखा। तो जो इसका पेपर है बाहर वाले 10 परों का, तो क्या वही पेपर बगल के परों का भी वैसा होना चाहिए, या फिर उस पेपर में और इस पेपर में थोड़ा सा फर्क होता है? क्या कहते हैं आप? 19 और 20 का भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जबकि फर्क नहीं होना, यानी कि जो पेपर बाहर का है वही बगल का भी हो, ऑल टू ऑल एक जैसा हो, एक जैसा हो। एक जैसा हो। माशाअल्लाह। और उस कबूतर का कलर जो टोटल है ना, जो कलर अगर वो वाइट है ना तो उसमें पलाहट नहीं होनी चाहिए। अगर वो पीला है, सफेद कबूतर है, पीला है, तो उसको सारा यानी कि होना चाहिए, पीला होना चाहिए। ठीक हो गया उस्ताद जी। अच्छा उस्ताद जी, अब बात करते हैं, अभी एक बात आपने बताई, मुझे भी आज आपसे एक बहुत बड़ी टिप मिली, मैं चाह रहा हूँ कि वो दोस्तों से भी शेयर करूँ। अच्छा उस्ताद जी, हड्डी जोड़ के फंक्शन के बारे में हमें बताएं, हड्डी कैसी होनी चाहिए
और क्यों होनी चाहिए कैसी, जैसी आप बताएंगे उसकी वजह भी हमें साथ बताइए। लेकिन जो कबूतर हमने सारी ज़िंदगी, मुझे तकरीबन ब्रीडिंग वो बंदा करता है जिसको शौक हो, वो मेकर होता है ना, उसको बनाने का यानी कि शौक होता है। तो बनाने वाला बंदा डेली स्टूडेंट होता है, उसको रोज़ाना कोई ना कोई नया प्रोजेक्ट मिलता है, वो उसी पे यानी कि काम करता है। अगर आप एक जोड़े पे, अगर आज नदीम ने एक जोड़ा यानी कि लगाया ना, तो उसका रिजल्ट लेने में आपको लगेंगे तकरीबन 2 साल। ये नहीं हुआ कि मैंने बच्चे निकलाए हैं, वो छोड़े हैं छत पे, वो यानी कि हो गया जाया, उनको चेक करते मुझे 2 साल लगेंगे। बात यह है कि जो भी कबूतर आपने बनाना है, जो हड्डी है ना, हड्डी ये ऊपर से यूं स्टार्ट और नीचे से जाके यूं अंदर की तरफ आए, जैसे हॉकी की शेप होती ना, जिससे हम बॉल जिनकी टच करते हैं, सीने और हड्डी की यूं जाके पीछे की तरफ अंदर की तरफ आए, ये एक स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को जब आप फॉलो कर लेंगे ना, तो मैंने अपनी ज़िंदगी में जितने भी चैंपियन कबूतर देखे हैं ना, उड़ाने वाले और ब्रीडिंग वाले, उनमें यही यानी कि है स्ट्रक्चर है। बहुत सारे काबिल जो लोग हैं, जो बड़े अच्छे कबूतरबाज हैं, वो जब उनके हाथ पे कबूतर आता है ना, वो हड्डी जब उनके हाथ पे आती है तो वो कुंदा भी नहीं जान के खोलते, वो नदीम यूं ही आवाज़ देते हैं, यार ये तुम्हारा कबूतर बहुत अच्छा है। वो जो हड्डी की शेप है ना, वो यूं जाके अंदर जाके पीछे से बंद होती है, ठीक है ना जी, वो बेहतरीन यानी कि हड्डी की शेप। और हड्डी जो है मेरे जो अंदाजे में, जिसकी हड्डी यूं है ना अंदर जाती है, वो 4 उंगलियों पे यानी कि पूरी यानी कि आती है, ठीक है जी, क्योंकि वो यूं है। अगर उनको स्ट्रेट करें तो वो हड्डी इतनी यानी कि हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, क्योंकि उसकी एक शेप ऐसी है, क्योंकि वो हमारी 4 उंगलियों पे यानी कि आ रही है पूरी, वो एक शेप है। जो नदीम ने भी वो यानी कि शेप मास्टर्ड किया हुआ है। और तेरी जो मेरी बात हुई है उस हड्डी पे, मैंने जितने भी चैंपियन अच्छे कबूतर देखे ना, वो उसी यानी कि हैं यानी कि शेप हड्डी के, हाँ जी, उसी हड्डी के कबूतर। ठीक हो गया। अच्छा उस्ताद जी, एक अब सवाल, जोड़, सबसे पहले हमें जोड़ का फंक्शन बताना है। जोड़ का कबूतर में क्या फंक्शन है? जोड़ 2-3 यानी कि है। हम उसकी शेप की तरफ नहीं जाते, जोड़ का काम क्या होता है? जोड़ मजबूती यानी कि कबूतर की जो है ना, जो उसने जो भी कंपटीशन यानी कि लगाना, जो मैदान लगाना, अगर तो टेम्परेचर का यानी कि दौर है ना, 42, 43, 44 चल रहा है, फिर तो जोड़ का हड्डी का बड़ा ज्यादा यानी कि है, यानी कि अमल दखल है। अगर चेतर चल रहा है, जैसे पिछला 7 साल गया, वहाँ पे 28 भी पड़ी है, 32 भी पड़ी है, 35 भी पड़ी है, उसमें जोड़ों छोड़ों का कुछ नहीं है। लेकिन जब गर्मी की बाजी हो, उसमें जोड़ का 100% अच्छा होना बहुत जरूरी है। उसकी क्या वजह? उसकी वजह कि वो उसका बॉडी स्ट्रक्चर है, मजबूती है। एथलीट जो है, एक बंदा एथलीट है और एक मैं हूँ, उसके और मेरे जिस्म में कितना यानी कि है, यानी कि फर्क होगा, बहुत ज्यादा फर्क होगा, क्योंकि मेरे में वो फजीक नहीं है, उसकी फजीक बनी हुई है, ठीक है ना। जो एथलीट कबूतर है ना, वो माँ के अंडे में ही यानी कि है, यानी कि वो एथलीट है। हाँ जी, उसकी वो हड्डी की जो शेप है ना, वो उसकी माँ के अंडे के अंदर ही यानी कि तैयार हुई है, वो काबक में नहीं बनी वो, ठीक है ना। जैसा माँ बाप को स्ट्रक्चर दिया गया, उसी तरह से आगे जो ब्रीड आएगी उसमें वो स्ट्रक्चर आएगा।